हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेव जर्नी। आज की इस वीडियो में हम कोड करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट को, जो कि डिवाइड एंड कंकर पे बेस्ड एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया गया है और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दिया गया है। ठीक है, हमें मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिदम की मदद से इस एरे को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे देखिए, अगर इनपुट मेरे पास ये था 41397, तो मेरे को जो आउटपुट रिटर्न करनी है वो 13479 रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मेरे को जो मेरा रिजल्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। अब कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसमें एरे का जो साइज है वो एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो उसमें होगा ही, और मैक्स 10⁵ एलिमेंट्स होंगे, और एरे की जो एलिमेंट की जो वैल्यू है वो भी एटलीस्ट 1 तो होगी ही और 10⁵ तक रहेगी। ठीक है, तो चलिए मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम को समझ लेते हैं। सबसे पहले मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कंकर पे बेस्ड एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, अब ये डिवाइड एंड कंकर अकेली नहीं है, इसमें डिवाइड कंकर एंड मर्ज होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एरे को डिवाइड करेंगे, कंकर यानी कि सॉर्टिंग करेंगे, और फिर हम मर्ज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें स्टेप कैसे स्टार्ट होगा, जैसे हमारे पास 41397 है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें 5 एलिमेंट्स है ना, तो इसका हम मिड फाइंड करेंगे। ठीक है, मिड, तो जो मिड है वो मेरे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जो मेरा एरे का जो एरे को मैं 413 और 97 अलग में डिवाइड करूँ। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट 41 और 397 में डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियली मैं यहाँ पे 413 और 97 में इसको डिवाइड करूंगा। तो मैंने क्या किया, डिवाइड किया इसको दो हिस्सों में, एक तो किया 413 में और एक किया मैंने 97 में। ठीक है, अभी ये जो मेरा स्टेप्स चल रहे हैं ये मेरे डिवाइड के चल रहे हैं। ठीक है, फिर हम कंकर पे जाएंगे और फिर मर्ज करेंगे। ठीक है, तो अब इस बेसिकली हम इसमें सॉर्टिंग करते हुए ही मर्ज करेंगे, तो जो हमारा कंकर और जो मर्ज का पार्ट है वो सेम ही रहेगा, तो इसलिए इसको डिवाइड एंड कंकर ही कहा जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने 41397 में डिवाइड किया है, अब मैं क्या करूंगा, इनको फर्दर डिवाइड करूंगा। ठीक है, जैसे ये मेरे पास दो हिस्सों में डिवाइड रहेगा, 4 और 1, और दूसरी तरफ 3। जो मिड वाला एलिमेंट है वो भी मैं फर्स्ट वाले में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और 9 और 7 दूसरी तरफ। ठीक है, फिर मैंने 4 और 1 को डिवाइड किया। ठीक है, तो एक तरफ 4 आ गया और एक तरफ 1 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास जो 5 एलिमेंट जो डिवाइड करने के बाद बने 4, 1, 3 और 7। ठीक है, अब ये तो था मेरा डिवाइड वाला पार्ट। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस ये जो मैंने डिवाइड किया है अब इसको सॉर्ट करना है और मर्ज करना है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4, 1, 3, 9 और 7 इनको मैंने अलग अलग डिवाइड किया था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे 4 है, इसको मैंने डिवाइड किया था, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया था, तो अब मैं इसको जब मर्ज करूंगा तो इसको मैं 1 और 4 ही मर्ज करूंगा। मैंने क्या किया था, 4, 1 और 3 को मतलब 3 था मैं उसको डिवाइड किया था, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1, 4 और को मर्ज करूंगा, तो 1, 3 मैंने 9 और 7 को अलग अलग डिवाइड किया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब मर्ज करूंगा तो मैं इसको करके ही मर्ज करूंगा, 7 और 9। ठीक है, लास्ट में मैं इन दोनों को सॉर्टेड एरे
आएगा 3 4 7 और ठीक है। इसमें बेसिकली हम सॉर्टिंग में क्या, जब मैं दो एलिमेंट्स को मर्ज कर रहा हूँ तो उनको मैं सॉर्ट करके मर्ज करूँ, ठीक है। जैसे 9 को मैंने नहीं किया, ये ऑलरेडी सॉर्ट थी, ठीक, मर्ज कर दिया, ठीक है। पे मेरे पास 7 होता, ठीक, पे मेरे पास 4 होता, ठीक है। उस जब कोई मैं था तो यही मेरा आउटपुट मेरा आना चाहिए, ठीक है। मैं इस हिसाब से मर्ज करूंगा। तो ये मेरी मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम है। कोड पे चलते हैं। मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया है, एक मर्ज सॉर्ट नाम से फंक्शन दिया गया है जिसमें एरे मेरे को दिया गया है और स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड वाला जो इंडेक्स है वो दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो मेरे एंडिंग इंडेक्स से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसका मेन लॉजिक यही है कि जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, जैसे यहाँ पे मेरे पास है 413 था, तो उसको मैं डिवाइड करते करते 4 1 और 3 सिंगल, मतलब तीनों का मैंने डिवाइड कर दिया और सिंगल सिंगल एलिमेंट में मैंने उन तीनों को डिवाइड कर दिया। तो मेन लॉजिक यही है कि जब मैं सिंगल सिंगल एलिमेंट में डिवाइड कर दूं, यानी कि मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स जब इक्वल आ जाए तब मैं इस फंक्शन को रिटर्न कर दूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक केस ये तब भी बनेगा जैसे जैसे यहाँ पे मुझे गिवन है कि जो एरे का साइज है वो 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में तो मैं कोई सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब 1 होगा साइज तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, कि उस केस में मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स सेम होगा। तो और सेम जब मैं यहाँ पे, तो मेरा जो 4 पे जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स सेम होगा तो उसमें मैं रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि उसमें तो मेरे को कोई सॉर्टिंग करवाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगल एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहा हूँ तो मेरे को सॉर्टिंग कराने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए मैंने कंडीशन लगाई है कि स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से छोटा होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 मेरे पास नंबर होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे मिड कैलकुलेट करूंगा, मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरा जो एरे है उसको डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे मिड कैलकुलेट किया और मिड से मैंने मेरा एरे अब जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने दो मतलब इसी फंक्शन को, इसमें जो मेरे पास मेन एरे था उसमें मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स था, एंडिंग इंडेक्स था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको दो हिस्सों में, एक तो मिड तक डिवाइड कर दिया और एक मिड प्लस 1 के बाद डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा एरे है, ठीक है, इसमें अगर मैं मिड कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे मेरा जो मिड आएगा, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे मेरे पास, जैसे यहाँ पे देखो जो एल है मेरे पास वो यहाँ पे 0 है, ठीक है। और जो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा आर है वो यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 आएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो यानी कि मेरे पास जो मिड आएगा मेरा वो यहाँ पे 2 आएगा। तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। 2 वाला जो मेरा 0, ये जो 3 वाला इंडेक्स है वो मेरा 2 है, ठीक है। ये मेरा 2 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी डिवाइड हो गया, इसमें एक तो हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से लेके 2 तक और एक हो गया 2 से लेके फोर्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट है 1 तक। अच्छा, 2 से लेकर नहीं, मैंने मिड प्लस 1 किया है। जो 2 था, 2 को मैंने मेरे फर्स्ट एरे में काउंट कर लिया, तो मैं 2 प्लस 1 करूंगा, यानी कि वो नेक्स्ट एलिमेंट से पॉइंट करेगा, यानी कि 3 से काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेरा डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब कंप्लीटली मेरा डिवाइड हो जाएगा
तो मेरे को यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, मर्ज में मैं यहाँ पे एरे पास करूंगा। ठीक है, और मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स पास करूंगा, एंडिंग इंडेक्स पास करूंगा और मेरा यहाँ पे मिड पास करूंगा। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, ये फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, अभी जो मेरा फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पे सिर्फ मर्ज कराना है, जो मैंने एरे डिवाइड किया है उसको मर्ज कराना है सॉर्टिंग करते हुए। तो मेरा ये जो एरे है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉइड लेके चल रहा हूँ और मैंने इस फंक्शन का नाम मर्ज लिया है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सबसे पहले इंट एरे लिया, ठीक है, उसके बाद इंट एल लिया, इंट आर लिया, ठीक है, और इंट मिड लिया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा। एक तो होगा मेरा यहाँ पे m, ठीक है, मिड माइनस l प्लस 1, ठीक है, और दूसरा जो मेरा होगा यहाँ पे l सॉरी r माइनस मिड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तो l लिया, ठीक है, r लिया, मिड लिया। अब मेरे को पता है कि मैंने कितना एरे पॉइंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 4 और 1 था। चलिए मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने जब मर्ज किया था तो मेरे पास 4 एक एरे में तो था मेरे पास, मान लीजिए 4, और एक एरे में था मेरे पास 1। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो मेरा L है वो है 0, जो मेरा R है वो है 1। ठीक है, और मिड क्या है मेरे पास, वो भी 0 है। ठीक है, मिड भी मेरे पास 0 है। तो उस केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे दो अलग अलग एरे बनाने का सोचा। ठीक है, मैं दो अलग अलग एरे बनाने के, मैं सिर्फ सॉर्टिंग के लिए मैंने दो अलग अलग एरे में डिवाइड करने के लिए सोचा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या किया, दोनों एरे की लेंथ मेरे को बनानी है। ठीक है, तो मिड माइनस स्टार्ट, तो 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, बाद में मैंने प्लस 1 कर दिया क्योंकि 0 तो कोई होती नहीं है। ठीक है, और मेरे को एक एलिमेंट स्टोर कराना है। फिर r माइनस 0, r माइनस 0, ठीक है, तो एक एलिमेंट मेरा उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो एरे बनाए मैंने। एक तो मैंने बनाया लेफ्ट के नाम से, ठीक है, जिसकी जो मैंने लेंथ है वो दे दी m। ठीक है, और एक बनाया मैंने राइट के नाम से, जिसको लेंथ मैंने यहाँ पे दे दी n। ठीक है, अब मेरे को क्या कराना है, एरे का जो ये जो नंबर्स थे, ठीक है, वो मेरे को जो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 0 पे ये जो 4 था, मेरे को उस पर्टिकुलर मेरे लेफ्ट वाले एरे में स्टोर कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, जो कहाँ तक पॉइंट करेगी, जो m मेरी लेंथ है, जो लेफ्ट वाला जो एरे है उसकी लेंथ है वहां तक पॉइंट करेगा, वहां तक रन करेगा, सॉरी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेफ्ट का जो i है मेरा, वो क्या कर दूंगा, एरे का l प्लस आई। ठीक है, देखिए अब l प्लस आई क्यों किया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे i भी तो दे सकता था। ठीक है, तो l प्लस आई करने का मतलब ये है कि अगर 0 के केस में तो वो वैल्यू सेम रहेगी, पर मान लीजिए मैं 9 और 7 के लिए केस यहाँ पे चला रहा हूँ, तो उस केस में l की वैल्यू मतलब 0 नहीं होगी। ठीक है, और अगर मैं i डायरेक्ट कर दूंगा तो वो यहाँ से पॉइंट करेगा। मैं चाहता हूँ यहाँ से पॉइंट करे, तो l उस वक्त मेरे पास यहाँ पे होगा, तो l प्लस 0 मेरा यहाँ पे 9 को पॉइंट करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने l प्लस आई दिया। ठीक है, अब यही सेम चीज मैं मेरे राइट वाले एरे के लिए करूंगा। n तक चलेगा, और इसमें अब मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे मिड प्लस 1 प्लस मेरा यहाँ पे i।
देखिए जो मेरा जो सेकंड एरे है, सेकंड वाला जो पोर्शन है वो मिड से स्टार्ट हो रहा है ना, और मिड 1 प्लस से स्टार्ट हो रहा है, मिड प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मिड प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या चाहूंगा कि मिड प्लस 1 से स्टार्ट होते हुए और आई की वैल्यू उसमें ऐड करते हुए वो एरे का वो पर्टिकुलर इंडेक्स वाली जो वैल्यू है उसको गेट करे, ठीक है, और राइट में वो स्टोर कराए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा। एक तो इंट आई इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है, इंट जे इक्वल्स टू 0 और के जो रहेगा मेरा वो भी वो मेरा एल के इक्वल रहेगा। एल के इक्वल क्यों रहेगा मैं बताता हूँ, ये मैं चलिए आपको बताऊंगा। अभी मैं आगे लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे एक वाइल लूप क्रिएट करूंगा जिसमें मैं जो आई जो है उसको m से कम रखूंगा और जो मेरा j है उसको n से नीचे रखूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा इफ, अब देखिए जो m और n है वो लेंथ है मेरे एरेस की, है ना, तो लेंथ तक उस पर्टिकुलर एरे में तो मैं उस पर्टिकुलर लेंथ की वैल्यू का तो एरे मतलब उस पर्टिकुलर लेंथ का तो कोई इंडेक्स होगा नहीं ना एरे में, ठीक है, उसको तो मैं यहाँ पे इसलिए कम रखूंगा वैल्यूज को, आई और जे की जो वैल्यूज है उनको कम रखूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरे लेफ्ट का आई छोटा है या चलिए बड़ा है राइट के जैसे, उस केस में मेरे को एरे के पे राइट का जे लगा देना है, ठीक है, और जे को यहाँ पे प्लस प्लस कर देना है और के को भी प्लस प्लस कर देना है। अब इसका मेन लॉजिक क्या है, देखिए मैंने क्या किया, 4 और 1 के दो अलग अलग एरेस बना लिए, ठीक है। जो पुराना मेन एरे है उसको मैंने छेड़ा नहीं है अभी तक, अब उसको मैं छेड़ूंगा। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ से ये जो मेरा के है वो इस मेन एरे को पॉइंट कर रहा है, तो मैं उसमें क्या करूंगा कि जो मेरा के जो वैल्यू है इनिशियली 4 थी, ठीक है, पर वो वैल्यू स्टोर करा दो जो इन दोनों में से छोटी है, ठीक है। अगर लेफ्ट के आई की वैल्यू राइट के जैसे बड़ी है तो राइट वाली जो छोटी वैल्यू है उसको एरे के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करा दो और मतलब स्टोर करा दो, और नेक्स्ट पे लेफ्ट के लिए नेक्स्ट पे जे की वैल्यू बढ़ा दो ताकि मैं अगले नंबर के लिए चेक कर सकूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एल्स की कंडीशन लगाऊंगा, उस केस में मैं यहाँ पे जो ये सेम चीज मैंने यहाँ पे करी थी इसको मैं कॉपी करूंगा, बस यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आई आ जाएगा और यहाँ भी आई आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो आई और जे है वो पर्टिकुलर मान लीजिए लेफ्ट वाला एरे खत्म हो गया है और राइट वाला एरे अभी उसमें एलिमेंट्स पड़े, तो उस केस में मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि अगर मेरा जो आई है वो एम से अभी तक छोटा है, ठीक है, अभी तक वो एम तक नहीं पहुंचा है, तो उस केस में यानी कि मेरे राइट वाले एलिमेंट्स खत्म हो गए हैं पर लेफ्ट में अभी भी एलिमेंट्स पड़े हैं, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एरे का जो के है उसमें राइट का लेफ्ट का आई ऐड कर दो, के प्लस प्लस आई प्लस प्लस, और ये सेम चीज नेक्स्ट, ये सेम चीज राइट के लिए, यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे राइट आ जाएगा, यहाँ जे आ जाएगा और यहाँ भी जे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे मर्ज का भी हो गया, ठीक है, तो ये था, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, मैं टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट करूंगा।
ठीक है, मेरा कोड यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, ये था कोड मेरे मर्ज सॉर्ट का। मर्ज सॉर्ट इंटरव्यूज में पूछे जाने वाली बहुत कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आने वाली अगर मेरी और वीडियोस का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।